Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English your number 6 television versus newspapers, page number 74, exercise grammar. Student, now let us start the first conditional sentences. Conditional sentences mean शर्तिया जुमले. The first conditional sentences are used to speculate about पॉसिबल सिचुएशंस. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को मुमकिन सूरत हाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दैट कैन रियली हैपन एट प्रेजेंट आर इन फ्यूचर, जो कि ज़माना हाल या मुस्तकबिल में हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. पहला हिस्सा इफ़ क्लास और दूसरा हिस्सा मेन क्लास. इफ़ क्लास में शर्त बयान की जाती है और मेन क्लास में शर्त का नतीजा बयान किया जाता है. इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है और मेन क्लास में फ्यूचर टेंस को यूज़ करना है. नेक्स्ट पार्ट सी. पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. मुनासिब फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाएं टू मेक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए मुनासिब फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाएं. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है इफ़ यू डैश बैक लेट आई डैश एंग्री. इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. यहाँ पर ऑप्शन है गेट, तो इस फिल इन ब्लैंक में फर्स्ट फॉर्म गेट को राइट करना है. नेक्स्ट मेन क्लास में फ्यूचर टेंस को यूज़ किया जाता है. यहाँ पर ऑप्शन है बी, तो इस फिल इन ब्लैंक में विल बी राइट करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा इफ़ यू गेट बैक लेट आई विल बी एंग्री. नेक्स्ट नंबर 2, इफ़ वी डैश हेयर वी डैश लेट. इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. यहाँ पर ऑप्शन है वेट, तो इस फिल इन ब्लैंक में फर्स्ट फॉर्म वेट को राइट करना है. नेक्स्ट मेन क्लास में फ्यूचर टेंस को यूज़ किया जाता है. यहाँ पर ऑप्शन है बी, तो इस फिल इन ब्लैंक में विल बी राइट करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा इफ़ वी वेट हेयर वी विल बी लेट. नेक्स्ट नंबर 3, if we dash on holiday this summer we dash to ज़ियारत. इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. यहाँ पर है ऑप्शन गो, तो इस फिल इन ब्लैंक में फर्स्ट फॉर्म गो को राइट करना है. नेक्स्ट मेन क्लास में फ्यूचर टेंस को यूज़ किया जाता है. यहाँ पर ऑप्शन है गो, तो इस फिल इन ब्लैंक में विल गो राइट करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी विल गो टू ज़ियारत. नेक्स्ट नंबर 4, इफ़ द वेदर डैश वी डैश आ पिकनिक. इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. यहाँ पर ऑप्शन है नॉट इम्प्रूव, तो इस फिल इन ब्लैंक में राइट करना है डज नॉट इम्प्रूव. नेक्स्ट मेन क्लास में फ्यूचर टेंस को यूज़ किया जाता है. यहाँ पर ऑप्शन है नॉट हैव, तो इस फिल इन ब्लैंक में विल नॉट हैव राइट करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव वी will not have a picnic. Next number 5, they dash to the party if they dash invited. यहाँ पर मेन क्लास को पहले दिया गया है और इफ़ क्लास को बाद में राइट किया गया है. तो यहाँ पर मेन क्लास में फ्यूचर टेंस को यूज़ करना है. ऑप्शन यहाँ पर है गो, तो इस फिल इन ब्लैंक में राइट करना है विल गो. नेक्स्ट
इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है बी, तो इस फिलिंग द ब्लैंक में यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब आर। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इन्वाइटेड। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.